नमस्कार साथियों, ग्रेट सेम डे। मैं हिमांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर क्रिएटर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सेम डे के बिजनेस प्लान के बारे में। कैसे सेम डे में जुड़े, कैसे अर्निंग करें और कौन कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट पे कैसे पैसा मिलता है, आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेम डे में ज्वाइनिंग कैसे करें। सेम डे में ज्वाइनिंग करने के लिए आपको आधार लगाना होता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और सिस्टम पे आप कुछ इस तरीके से दिखने लगते हैं। सेम डे में ज्वाइनिंग होने के बाद आपका व्यापार यहां से शुरू हो जाता है। आइए हम बात करते हैं एक फॉर्मूले के बारे में जिसपे पूरा सेम डे का बिजनेस टिका हुआ है। क्या है वो फॉर्मूला? रुपया, बिजनेस वैल्यू, पॉइंट वैल्यू और पे आउट। इसी पे पूरा सेम डे का बिजनेस प्लान आधारित है। इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने के लिए आइए हम चर्चा करते हैं। सेम डे में तीन तरीके के प्रोडक्ट है। पहला प्लॉट, दूसरा स्पाइस और तीसरा डायमंड। अब हमने बात की थी कि कंपनी में रुपया आता है, उसको बिजनेस वैल्यू में बदलते हैं, उसको पॉइंट वैल्यू में बदलते हैं, उसको पे आउट में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट की। प्लॉट की से अगर ₹2.75 आता है तो कंपनी मानती है कि उसका ₹1 प्रॉफिट हुआ है, मतलब एक बिजनेस वैल्यू हुआ है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ये ₹2.75 से एक बिजनेस वैल्यू आया कैसे और क्यों आया। तो किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लोग बनाते हैं या कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी एक लागत होती है और उसके बाद उस पर एक मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है। तो लागत को हम लोग अलग कर लेते हैं और प्रॉफिट को हम लोग बांटते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसी मार्कर की, तो ये मार्कर मार्केट में ₹20 का मिला होगा, लेकिन इसकी जो लागत आई होगी वो होगी ₹10। ₹10 लागत को हटा करके प्रॉफिट का जो ₹10 बचा उसको लोगों में बांटा जाता है। तो वैसे ही जब ₹2.75 प्लॉट के माध्यम से आते हैं तो उसमें माना जाता है कि ₹1 प्रॉफिट हुआ और इसी ₹1 को पे आउट के रूप में बांटा जाता है। इसी में से सबका हिस्सा होता है। अगर स्पाइस और डायमंड के माध्यम से ₹2.25 आता है तो कंपनी मानती है कि ₹1 उसका प्रॉफिट हुआ और उसी ₹1 को हम लोग बोलते हैं बिजनेस वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, अब से हम लोग रुपए पे बात नहीं करेंगे, बिजनेस वैल्यू पे बात करेंगे। ₹2.75 आता है तो एक बिजनेस वैल्यू प्लॉट से, और स्पाइस और डायमंड से ₹2.25 आता है तो एक बिजनेस वैल्यू होता है। आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद जैसे ही आप 2000 बिजनेस वैल्यू अपने लेफ्ट में और 2000 बिजनेस वैल्यू अपने राइट में, आपका ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, इन्हीं दो लोगों के माध्यम से या कितने भी लोगों के माध्यम से 2000 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट और 2000 बिजनेस वैल्यू राइट हो जाता है तो कंपनी ये मानती है कि आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहां पे हम लोग तीसरे स्टेप पे आ गए हैं। पहला स्टेप रुपया आया, ये वाला ₹2.75, तो उसको एक बिजनेस वैल्यू में बदला गया, यहां पे चले आए। और उसके बाद पॉइंट वैल्यू में बदलने के लिए जैसे ही एक बिजनेस वैल्यू हुआ था वैसे ही इधर 2000 लेफ्ट और 2000 राइट बिजनेस वैल्यू हो जाता है, तो उसको एक पॉइंट कहते हैं। अब जैसे ही आपका यहां पर एक पॉइंट कंप्लीट होता है तो आपकी कंपनी में पहली पोस्ट शुरू हो जाती है। वो पहली पोस्ट होती है सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर होते ही कंपनी में आपका शेयर हो जाता है कंपनी के टोटल बिजनेस वैल्यू का 40%। आप हिस्सेदार हो जाते हैं और इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इंसेंटिव। 40% के टोटल कंपनी के प्रॉफिट के आप हिस्सेदार हो जाते हैं। जैसे आपका एक पॉइंट हुआ था, ध्यान दीजिएगा, वैसे ही आपका 51 पॉइंट हो जाए और आपके माध्यम से या आपकी टीम के माध्यम से 25 एक्टिव ज्वाइनिंग लेफ्ट और 25 एक्टिव ज्वाइनिंग राइट हो जाए, या आपके डाउनलाइन में किसी व्यक्ति का इधर और इधर किसी व्यक्ति का 25 पॉइंट एक व्यक्ति का और इधर 25 पॉइंट एक व्यक्ति का हो जाए, या
लेफ्ट में 25 ज्वाइनिंग और राइट में 25 पॉइंट, या लेफ्ट में 25 पॉइंट और राइट में 25 ज्वाइनिंग एक्टिव हो जाए और आपका 51 पॉइंट हो जाए, तो आप कंपनी के दूसरे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, जिसको कहते हैं ग्रुप लीडर। और ग्रुप लीडर पहुंचते ही आप कंपनी के टोटल बिजनेस वैल्यू के 10% के हिस्सेदार और हो जाते हैं। और ग्रुप लीडर पे जो हमको 10% मिलता है, इस इंसेंटिव को बोलते हैं लीडरशिप इंसेंटिव। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम ग्रुप लीडर बने, वैसे ही अगर हम अपने लेफ्ट और राइट में किसी व्यक्ति को ग्रुप लीडर बनाते हैं, जैसे हम ग्रुप लीडर बने, वैसे ही अपने लेफ्ट और राइट में किसी भी व्यक्ति को ग्रुप लीडर बनाते हैं और टीम के माध्यम से हमारा खुद का 151 पॉइंट हो जाता है, तो हम कंपनी के तीसरे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, जिसको बोलते हैं टीम लीडर। और कंपनी के टोटल बिजनेस वैल्यू के 5% के हिस्सेदार और हो जाते हैं। अब यहां देखने वाली बात यह है कि पहले पोस्ट पे 40% था, दूसरे पोस्ट पे 10% है और तीसरे पोस्ट पे आते आते ये 5% हो गया है। तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सबसे पहले पोस्ट पे तो ज्यादा मिल रहा था और जैसे जैसे प्रमोशन होता गया वैसे कम होता गया। ऐसा नहीं है, सबसे पहले 40% मिला और उसके बाद ये 10% प्लस हो गया और ये 5% प्लस हो गया। मतलब अब टोटल जो परसेंटेज है आप देखिएगा 40, 10, 50 और 5 55% हो गया। चौथे पोस्ट की, जिसको बोलते हैं मैनेजर। अब जैसे ही आप टीम लीडर बने थे, वैसे ही अपने लेफ्ट और राइट में एक टीम लीडर लेफ्ट, एक टीम लीडर राइट और अपना खुद का 451 पॉइंट अगर आप कर लेते हैं, तो आप कंपनी के चौथे पोस्ट पे हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मैनेजर। और मैनेजर बनते ही आप कंपनी के टोटल बिजनेस वैल्यू के 3% के हिस्सेदार और हो जाते हैं और इस इनकम को बोलते हैं कार फंड। 3% आप कार फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज आप देखिएगा कि आप तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी टीम को भी आगे लेके जा रहे हैं। इसके बाद आइए हम बात करते हैं कंपनी के 5वें पोस्ट की, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर। अब यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ नहीं करना है, जैसे आप मैनेजर बने हैं वैसे ही जो आपके टीम लीडर हैं या नीचे कोई भी व्यक्ति आपके लेफ्ट और राइट में, एक मैनेजर लेफ्ट हो जाए, एक मैनेजर राइट हो जाए और आपके खुद के 901 पॉइंट हो जाए, तो आप कंपनी में 5वें पोस्ट पे आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर होते ही आप कंपनी के टोटल बिजनेस वैल्यू के 2% के हिस्सेदार और हो जाते हैं और इस डायरेक्टर इनकम को बोलते हैं हाउस फंड। अब इसके बाद जो पोस्ट आती है 6वीं पोस्ट, इसको बोलते हैं डायमंड। डायमंड ये एक पोस्ट ऐसी है, ध्यान दीजिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। ये पोस्ट एक ऐसी है जहां पे आने के बाद आप सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल सिक्योर हो गए अपने इनकम से, तो यहां पे आने के बाद आप सिक्योरिटी फील कर सकते हैं। और डायमंड बनने के लिए जैसे ही आप अपने डाउनलाइन में प्रमोशन करवा करके आए थे, वैसे जैसे आप डायरेक्टर हुए थे, वैसे एक डायरेक्टर लेफ्ट और एक डायरेक्टर राइट होते ही आप कंपनी में हो जाएंगे डायमंड। और डायमंड बनते ही कंपनी के टोटल बिजनेस वैल्यू के आप 5% के हिस्सेदार हो जाते हैं। इसके बाद कंपनी में 7वीं पोस्ट जो है, अब इसके बारे में अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। 7वीं पोस्ट जो है कंपनी में वो है एमराल्ड की। एमराल्ड कैसे बनेगी, जैसे आप डायमंड हुए थे वैसे ही अपनी डाउनलाइन में लेफ्ट में कोई एक डायमंड और राइट में कोई एक डायमंड आप बना देते हैं, तो कंपनी में आप हो जाते हैं एमराल्ड। और एमराल्ड होते ही आप कंपनी के टोटल बिजनेस वैल्यू के 1.5% के और हिस्सेदार हो जाते हैं। इस इनकम को बोलते हैं ब्रेन ट्रेन फंड। अब बात करते हैं कंपनी के 8वें पोस्ट की, और बिल्कुल सिंपल सा इसमें भी है, जैसे आप एनरोल्ड हुए थे वैसे ही अपनी डाउनलाइन में एक एनरोल्ड और राइट में एक एनरोल्ड आप बना देते हैं, तो आप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं।
और वाइस प्रेसिडेंट होते ही आप कंपनी के टोटल बिजनेस वैल्यू के 1% के हिस्सेदार आप और हो जाते हैं, और इस इनकम को बोलते हैं डिलाइट फंड। इसके बाद कंपनी की लास्ट पोस्ट आती है प्रेसिडेंट की। तो साथियों, जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट हुए थे 2 एमराल्ड बना करके, वैसे ही आप जैसे वाइस प्रेसिडेंट हुए थे वैसे ही अपने लेफ्ट और राइट में किसी एक व्यक्ति को एक तरफ और एक तरफ, राइट और लेफ्ट में किसी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे तो आप कंपनी में हो जाएंगे प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बनते ही आप कंपनी के आधा परसेंट के 0.5% के हिस्सेदार हो जाएंगे, और इस इनकम को बोलते हैं इलाइट फंड। तो ये हो गई पोस्ट की बात, और इसके बाद ये हो गई टोटल 9 तरीके की इनकम। अब बात करते हैं जो और 2 तरीके की इनकम है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बड़ा यूनिक इनकम होता है और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहला है टोटल 9 तरीके की इनकम हो गई, प्लस 2 तरीके की इनकम और बची हुई है। तो पहला इसमें है हैप्पी रेफरल फंड। हैप्पी रेफरल फंड कैसे आता है? किसी एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का प्लॉट दिलाया, आपने उसको रेफर किया, आप यहां पे हैं और आपने डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति को एक डमी अमाउंट मानते हैं कि 5 लाख रुपए का आपने प्लॉट दिलाया। तो अब 5 लाख रुपए को हम पहले बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 लाख को भाग दे देंगे 2.75 से, और इसको देखेंगे तो 1,81,818 बिजनेस वैल्यू निकल करके आएगा, और टोटल बिजनेस वैल्यू का 5% हम जिसने भी रेफर किया है उसको दे देंगे, जो कि आएगा लगभग 9,091 रुपए। आप कैलकुलेट करिएगा तो ये अमाउंट निकल करके आएगा। अब बात करते हैं दूसरी इनकम की। दूसरी इनकम को बोलते हैं स्पॉन्सरशिप इनकम। ये बहुत यूनिक इनकम है और ये भी मिलता है 5%। लेकिन किस चीज का? मान के चलते हैं कि आपने किन्हीं 2 व्यक्तियों को रेफर किया, एक तरफ आपके काम खूब चल रहा है और इधर कोई काम नहीं हो रहा है, फिर भी आपने इनको रेफर किया था और ये कमा रहे हैं 1 लाख रुपए महीना। ये कमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कमा रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, और इस 1 लाख रुपए का 5%, इसका मतलब 5,000 रुपए आपको आएगा। और जब जब ये कमाएंगे, अगर ये कमाते हैं 10 लाख रुपए तो आपको मिलेगा 50,000 रुपए। मतलब जितना भी ये कमाएंगे, जिसको आपने रेफर किया है, जिसको आपने स्पॉन्सर किया है, ये जितना कमाएंगे उसका 5% आपको आता रहेगा पूरी जिंदगी। जब जब ये कमाएंगे तब तक आपके पास आता रहेगा। तो साथियों, ये रही सेम डे में 9 पोस्ट और टोटल 11 तरीके की इनकम। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस पोस्ट पे कैसे इनकम को निकाला जाता है, किस किस पोस्ट पे कितना कितना पे आउट बनता है, और सारे पोस्ट का 9 पोस्ट जितने हैं, सारे पोस्ट का एक एक पोस्ट का कैसे पे आउट निकलता है, कैसे पे आउट बांटा जाता है, सब हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं सारे पोस्ट का संक्षिप्त विवरण देने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ग्रेट सेम डे।